चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइएगा, आज बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो भी लोग नहीं देखें सभी लोग देख लीजिएगा, तीनों प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए बताइएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। बताइए क्या होगा। शब्द पूछा है, क्या होगा। क्या होगा तो कैश डेटा होगा। क्या होगा, कैश डेटा। ठीक है, तो कह रहा है अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, तो क्या है तो कैश डेटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है सही का मिलान की पहचान कीजिए। इस ऑप्शन में छांटना है कि सही जो है ना कौन है। देखिए पहला कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन का जो है ना खोज किसने किया था, तो पर्सी स्पेंसर किया था। यही क्या है, बिल्कुल सही है। तो 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और देखिए इसका ट्रांसफार्मर का बोलेगा तो पियरे वर्नियर नहीं किया था। ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया था, तो ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया था, ओली। क्या क्या कौन किया था, ओली। ओली बलाथी बलाथी किया था। ठीक है, ओली बलाथी किसका खोज किया था। और बैटरी का खोज का बोलेगा तो कौन किया था, एलेक्जेंडर वोल्टा किया था। कौन किया था, एलेक्जेंडर वोल्टा किया था। और वर्नियर कैपिलर का खोज बोले किसने किया था, तो क्या होगा, पियरे वर्नियर किया था। कौन किया था, पियरे वर्नियर, ना कि एलेक्जेंड्रा वोल्टा होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कर अभिज्ञान संकुंतलम। अभिज्ञान संकुंतलम किताब के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। अभिज्ञान संकुंतलम किताब के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास है। कौन है, कालिदास, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि भारत में जब 4 मतलब वो कह रहा है ना कि भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न है तब जो है ना समय तदन रूपी समय लगभग क्या होगा। बताइए क्या होगा 4 का। लंदन इंग्लैंड में 10:30 बजे प्रातः। हाँ, तो लंदन इंग्लैंड में जो है ना, लंदन इंग्लैंड में 10:30 बजे क्या होगा, तो प्रातः होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न हो। ठीक है, मतलब अपराह्न किसको बोलते हैं, बताइए। अपराह्न किसको बोलते हैं, कि एएम का मतलब होता है ना सुबह, मतलब होता है पूर्वाह्न होता है, और शाम मतलब क्या होता है, अपराह्न होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि भारत में योजना अवकाश, कह रहा है कि भारत में योजना अवकाश था। बताइए किस समय था, बताइए क्या होगा। 1966 के सूखे के पश्चात। हाँ, तो याद रखिए ना कि भारत में योजना अवकाश था ना, क्या हो जाएगा, तो दो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1966 के क्या हो जाएगा, सूखे के पश्चात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था ना, योजना मुद्रास्फीति युद्ध और सूखा के कारण असफल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आर्थिक नुकसान की भरपाई करने और आगे की योजनाओं के लिए मांग प्रशस्त करने के लिए वार्षिक योजना के रूप में जो है ना अवकाश योजना जो था 1966 से कब तक चला था, बताइए। तो 1966 कब तक चला था, 1966 से बोले कब तक, बताइए। 69 तक चला था। 1966 से हाँ, 69 1969। तक चला था, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर ये 6 पे कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख जो है ना किसमें किया गया, बताइए क्या होगा। नीति निर्देशक तो में। 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, तत्वों में। तो कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का जो उल्लेख है वो किसमें है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कर अंग्रेजों ने किसके साथ सुगौली समझौता पूरा किया, जिसके फलस्वरूप कुमायूं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन से मिला दिया था। बताइए क्या होगा, गोरखा। क्या हो जाएगा, गोरखा हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, गोरखा। तो कह रहा है अंग्रेजों ने किसके साथ सुगौली समझौता पूरा किया, जिसके फलस्वरूप कुमायूं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन से क्या कर गया, मिला दिया गया। क्या होगा, गोरखा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, गोरखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा का पेशवा कौन था, बताइए क्या होगा। बालाजी बालाजी बाजीराव। बाजीराव। क्या हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। तो याद रखिएगा कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें जो है ना मराठा पेशवा कौन था, तो बालाजी बाजीराव हुआ था। अब बताइएगा पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था, बताइए शॉर्ट डेट में कब हुआ था, बताइए क्या होगा, शॉर्ट डेट में। 14 जनवरी पानीपत सत्रह की सत्रह तीस। सौ इकसठ को हुआ था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध बात करें तो कब हुआ था, 14 जनवरी जनवरी सत्रह जनवरी सत्रह सौ सत्रह सौ इकसठ को इकसठ हुआ था। याद रखिएगा, सब 1761 सबको पता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि स्मॉल डेट भी पूछता है, इसी स्मॉल डेट याद रखिएगा। और बताया कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, बताइए क्या हुआ होगा। अकबर अहमद और शाह ये अब्दाली और मराठा बालाजी बाजीराव के बीच सर। हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ। मतलब अफगान कमांडर अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सेनापति सदाशिव भाव के बीच हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे
कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले जो है ना, पहले कौन सी प्रारंभ हुई थी बताइए। इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ था, बताइए। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मद्रास निवासी संघ जो है ना की स्थापना 1849 में की गई थी। और पूना सार्वजनिक सभा का बोलेगा तो ये जो इसका स्थापना जो है ना ये कब हुआ था, तो 2 अप्रैल 1870 को हुआ था। कब, 1870 को हुआ था। ठीक है, और आगे याद रखिएगा कि भारतीय जो है ना राष्ट्रीय संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में स्थापित प्रथम स्वीकृति राष्ट्रवादी जो है ना संघ और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया। और 31 जनवरी 1882 को दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से थे, बताइए क्या होगा। कुषाण से था। क्या था, कुषाण वंश से था। तो कह रहा है कि महान सम्राट कनिष्क जो था किस वंश से था, तो क्या हो जाए, कुषाण वंश से था। क्या हो, कुषाण वंश। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था, बताइए क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड डफरिन। क्या होगा, लॉर्ड डफरिन होगा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन होगा। तो कह रहा है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था, तो क्या होगा, लॉर्ड डफरिन। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1882 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। और इसके अलावा जो उन्होंने भारतीय अधिकारियों द्वारा संचालित साम्राज्यवादी सेवा दल की स्थापना करते हुए आधुनिक भारतीय सेना की क्या रखी, आधारशिला रखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, बताइए क्या होगा। श्याम जी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो कह रहा है ना कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, क्या हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही ढंग से मेल नहीं खाता। देखिए इसमें पहला कह रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है पहला कह रहा है ना, पहला कह रहा है कि पुराने पत्रों का एक समूह जो है कौन थे, तो क्या हो, जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल क्या है, तो सही है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और आगे देखिए कह रहा है कि समय का संक्षिप्त इतिहास बोलेगा तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है, ये गलत है। क्या है, तो ये गलत है। ठीक है, और आगे देखिए कह रहा है कि मिड समर नाइट्स टू ड्रीम बोलेगा तो किसका है, तो विलियम शेक्सपियर का है। बिल्कुल क्या है, तो ये भी सही है। और आगे देखिए कह रहा है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना की में योगदान किसका है, तो कार्ल मार्क्स का। ये भी क्या है, तो सही है। तो 1 3 4 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन वाला ये 14 पे कह रहा है कि पावर स्ट्रिप क्या है, बताइए पावर स्ट्रिप के बारे में बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, 14 का जो ऑप्शन होगा ना इधर है आंसर। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर स्ट्रिप क्या होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में क्या करता है, प्लग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे कह रहा है सोरा, कह रहा है ना कि सोरा जो बारूद के बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम पूछ रहा है, क्या है बताइए क्या होगा। पोटेशियम नाइट्रेट होगा। क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट होगा। क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो कह रहा है कि सोरा जो बारूद के बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है सोरा का, तो पोटेशियम नाइट्रेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का जो है ना एक रूप नहीं है, बताइए कौन एक कार्बन का रूप नहीं है, बताइए क्या होगा। हाँ, तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्वार्ज नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट है, ग्रेफीन है और क्या है, फ्लोरीन है। तो यह बताइएगा कि कार्बन का कौन सा मतलब जो है ना मतलब एक रूप नहीं है, कौन कौन है बताइए क्या होगा। तो क्वार्ज नहीं है, लेकिन ग्रेफीन, ग्रेफाइट और फ्लोरीन क्या है, तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है ना सही है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, देखिए पहला कह रहा है ना, कह रहा है कि हिमालय, देखिए पहला कह रहा है ना कि हिमालय दर्रा नाथुला हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल क्या है, ये गलत है। क्या है, गलत है। आगे देखिए इसका जो है धौलाधर पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल क्या है, तो ये भी गलत है। और नंदा देवी पर्वत शिखर सिक्किम में, बिल्कुल क्या है, ये गलत है। और पीर पंजाब पर्वत श्रृंखला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल क्या है, तो ये सही है। तो 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि पीर पंजाब श्रृंखला पर्वतों में से एक समूह है जो हिमालय के आंतरिक क्षेत्र में स्थित है। और यह पर्वत हिमाचल प्रदेश और भारत के नियंत्रण वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व दक्षिण पूर्व से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर के पश्चिम तक जो है ना फैला हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कर रहा है विद्युत मापी हो सकता है, बताइए किस रूप में, बताइए विद्युत मापी हो सकता है। एक सूक्ष्म कंप्यूटर। क्या है, एक सूक्ष्म कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है ना कहाँ स्थापित हुआ है, बताइए। नीलगिरी तमिलनाडु।
तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तो नीलगिरी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? नीलगिरी तमिलनाडु। ठीक है, तो कह रहा है ना कि भारत में सबसे पहला जय मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कर रहा है क्वेश्चन आइए नेक्स्ट पे। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है? बताइए क्या होगा? चेरापूंजी मेघालय। क्या हो जाएगा? चेरापूंजी मेघालय। क्या होगा? चेरापूंजी मेघालय। तो कह रहा है ना कि पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो क्या होगा? चेरापूंजी मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे कह रहा है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जो है ना जाने लगा? बताइए क्या होगा? बुध है। क्या है? गौतम बुद्ध के नाम से। क्या होगा? गौतम बुद्ध के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? बताइए कौन निभाता है? राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। लेकिन अगर एक्सेप्शन में बोलेगा ना यहाँ पे जो है ना पश्चिम बंगाल में बोलेगा तो मुख्यमंत्री अभी हाल ही में। ठीक है, वहाँ पे जो है ना अभी हाल ही में 1 साल पहले से जो है ना संशोधन हुआ है, तो वहाँ पे कुलपति कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन अदर में जो है ना राज्यपाल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो बता दे रहे हैं, इसका जो 23 का सही उत्तर क्या होगा? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? दादा पिता के पिता। चलिए इसका 4 आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है अकबरनामा। कह रहा है ना अकबरनामा पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है? बताइए अकबरनामा पुस्तक के लेखक तो क्या होगा? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? बताइए, सबको पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा? मद्रास। कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे कह रहा है कि सर्वप्रथम इंदिरा गांधी। कह रहा है कि सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे दिया गया? बताइए किसे दिया गया? क्या होगा? मिखाइल गोर्बाचेव को। क्या हो जाएगा? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? 2, मिखाइल गोर्बाचेव को दिया गया। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे दिया गया, सम्मानित किया गया? तो मिखाइल गोर्बाचेव को दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है ग्रेमी पुरस्कार। कह रहा है ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है ना प्रदान किया जाता है? बताइए क्या होगा? किस क्षेत्र में मिलता है ग्रेमी पुरस्कार? संगीत। संगीत में मिलता है। किस में मिलता है? संगीत में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था? बताइए क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य से सत्रिया नृत्य का उद्गम हुआ? बताइए किस राज्य से हुआ सत्रिया नृत्य का उद्गम? असम। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 असम। क्या है? असम। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 30 पे कह रहा है कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? बताइए क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो कह रहा है कि कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन जो शासक था वो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है विंग्स ऑफ फायर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक बताइए कौन होगा? अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विंग्स ऑफ फायर भारत के जो है ना पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, और यह पुस्तक जो है ना यूनिवर्सिटीज प्रेस द्वारा 1999 में प्रकाशित किया गया था, और इस पुस्तक को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था, और बाद में इसे 13 भाषाओं में क्या किया गया? अनुवादित करके प्रकाशित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए क्या होगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो कह रहा है कि भारत के सर्वप्रथम जो कानून मंत्री थे कौन थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कीड़ा एवं खेल से संबंधित जो है नहीं है? बताइए इस ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा पुरस्कार जो है कीड़ा और खेल संबंधित नहीं है। बताइए कौन नहीं है? अशोक चक्र पुरस्कार नहीं है, लेकिन ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार है। हाँ, तो इसमें जो है ना अशोक चक्र पुरस्कार नहीं है, लेकिन ध्यानचंद पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है और अर्जुन पुरस्कार है। ठीक है, तो याद रखिए अशोक चक्र जो है ना शांति काल में युद्ध क्षेत्र से दूर असाधारण वीरता साहस दिखाने या आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाने वाला जो है ना भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है। ठीक है, तो पूछा क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो क्या होगा? अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए क्या होगा? ध्यानचंद। क्या होगा? ध्यानचंद। क्या है? ध्यानचंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन जो है ना कौन है? बताइए भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन पूछा है। बताइए जलाऊ लकड़ी। क्या है? जलाऊ लकड़ी होगा। क्या होगा? जलाऊ लकड़ी होगा। ठीक है, जलाऊ लकड़ी होगा।
याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आई 36 पे करा एक, देखिए ये क्या है, तो रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए 36 का आंसर क्या होगा, तो 36 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 36 का, तो 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। चलिए क्वेश्चन बताइए 37 पे कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। ये करता है, ये राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो कह रहा है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कह रहा है कि असम में काजीरंगा एवं अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। असम में काजीरंगा अभ्यारण्य जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, गैंडा के लिए। क्या हुआ, गैंडा के लिए। क्या है, गैंडा के लिए, ठीक है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में अश्वेत क्रांति, ये कह रहा है ना कि भारत में अश्वेत क्रांति, ठीक है, भारत में कह रहा है अश्वेत क्रांति जिसको क्या कहते हैं, ब्लैक रेवोल्यूशन बोलते हैं, किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित, बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कच्चा पेट्रोलियम से। क्या हो, कच्चा पेट्रोलियम से। चलिए क्वेश्चन है 40 पे, तो याद रखिए ना कि काली क्रांति का संबंध पूछा है किससे होगा, बताइए। यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा हो, बताइए क्या होगा, पेट्रोलियम से है। कच्चा पेट्रोलियम। हाँ पेट्रोलियम से होगा। देखिए आगे कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ना कहाँ पर स्थित है, बताइए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए। वाशिंगटन डीसी में। क्या है, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 41 पे कह रहा है अर्थशास्त्र जो है ना पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, कौटिल्य। इसको चाणक्य बोल सकते हैं या विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, ठीक है, जो बोलिए। चलिए क्वेश्चन रहा 42 पे करा निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र प्रदेश शासित प्रदेश नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन जो यूटी नहीं है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या है, तो एक के हैदराबाद नहीं राज्य है, लेकिन पुडुचेरी, नई दिल्ली और चंडीगढ़ क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन है 43 पे करा निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक जो है ना भंडार है, बताइए किस स्थान पे है, क्या हो जाएगा, बताइए। रानीगंज। क्या है, रानीगंज में, रानीगंज में, ठीक है। रानीगंज कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा। तो रानीगंज जो है ना वो पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर अनुमंडलों में से स्थित रानीगंज कोयला क्षेत्र है। और भंडार की दृष्टि से अगर पूछा गया देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो रानीगंज है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैले इस कोयला क्षेत्र का कुल भंडार लगभग बोलेगा तो 49.17 बिलियन टन है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य से, कह रहा है कि भारत के किस राज्य से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जाते हैं, बताइए किस राज्य से जाते हैं, पश्चिम बंगाल। तो क्या हो जाएगा। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल कहाँ से होगा। तो कह रहा है ना कि भारत के किस राज्य में जहाँ पे अगर वहाँ पे जहाँ पे सीट विधानसभा लोकसभा राज्यसभा का ज़्यादा रहेगा वहीं पे ना जो राज्यसभा का सदस्य जाएगा, जहाँ पे राज्यसभा का सीट ज़्यादा रहेगा। तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है ना, भारत के किस राज्य से पूछा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे बोलेगा ना कि राज्यसभा का मतलब कितना सीट है, कितना है, 31 है। कितना, 31 है, ठीक है, 31 है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या वाला राज्य है। और यहाँ पे राज्यसभा का सीट बोलेगा तो कितना, 31 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि राज्यसभा में जो है टोटल सीट अभी वर्तमान में कितना है, टोटल बोलेगा 245 है। कितना, 245। और इस याद रखिएगा अगर यहाँ पे महाराष्ट्र का बात करें तो महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट कितना है, तो क्या होगा, 19 है। कितना, 19 है, ठीक है, याद रखिएगा। और तमिलनाडु में बात करें, तमिलनाडु में कितना है, तो क्या होगा, तमिलनाडु में 18 है, ठीक है, तमिलनाडु में 18 है। बिहार में कितना, तो 16 है। और पश्चिम में बोलेगा कितना है, तो 16 है। चलिए क्वेश्चन आइए 45 पे कह रहा है कि भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिनियम पेश किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 73वां एवं 74वां, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आइए 46 पे कह रहा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने एवं आयात को कम करने के लिए की गई थी, बताइए क्या होगा। एक्जिम बैंक। क्या होगा, एक्जिम बैंक, ठीक है, एक्जिम बैंक। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है ना को स्थापना जो है निर्यात को बढ़ावा देने एवं आयात को कम करने के लिए किया गया था, एक्जिम बैंक का किया गया था। किसका किया गया था, एक्जिम बैंक का। और याद रखिए एक्जिम बैंक का जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था, 1982 में किया गया था। इसको ना आयात निर्यात बैंक बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलाइए क्वेश्चन आइए 47 पे कह रहा है कि भारत के संविधान में, कह रहा है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, बताइए। प्रस्तावना का विचार पूछा है, क्या होगा, यूएसए के संविधान से लिया। कहाँ से, यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से जो है ना प्रस्तावना का विचार लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक में MLC शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। MLC का जो फुल शब्द का मतलब फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बताइए। MLC का फुल फॉर्म विधान
परिषद सदस्य होता है। विधान परिषद क्या होता है? विधान परिषद, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, विधान परिषद क्या होता है? सदस्य होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे 49 नंबर कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू का एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया? बताइए क्या होगा? अनुच्छेद 370। अनुच्छेद कितना? 370 होगा। ठीक है, सबको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन थे? बताइए। 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है? सीके नायडू। क्या है? सीके नायडू। तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम जो कप्तान थे कौन थे? सीके नायडू थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष में अपनाया गया था? बताइए क्या होगा? 1949। क्या होगा? 1949 में अपनाया गया था। तो कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष जो है ना अपनाया गया था? तो क्या हो जाएगा? 1949 में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कौन से भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने बेई पदागालू नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्र खंड के नाम से अनुवाद किया था? बताइए क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, पीवी नरसिम्हा राव। क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। तो क्या याद रखिएगा ना कि कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन से भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री थे जो मतलब ने बेई पदागालू नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक के सहस्त्र खंड नाम से अनुवाद किया था? तो क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है देवदास। कह रहा है देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। शरद चंद्र चटर्जी। देवदास पुस्तक के लेखक बोलेगा तो कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, शरद चंद्र चटर्जी है। कौन है? शरद चंद्र चटर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य की आधिकारिक जो है ना भाषा अंग्रेजी है? बताइए किस राज्य का है? नागालैंड का। क्या है? तो नागालैंड। क्या है? तो नागालैंड। ठीक है, 54 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड का है। किसका है? नागालैंड का। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि देखिए मैथ का क्वेश्चन 55 नंबर, तो बना लीजिएगा, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। और पीडीएफ के लिए जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी दे दी जाएगा, कैसे कैसे पीडीएफ। हाँ, इसका टोटल जो है ना आपको 33 में बुक में 33 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 33 रुपये इसका लग रहा है। तो कैसे कैसे क्या ज्वाइन करना है आप उसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। और वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे सारा आपको अपडेट और पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पे दिया जाएगा। चलिए देखिए, तो कह रहा है ना क्वेश्चन 58 था ना, 58 क्वेश्चन कर रहा है मैथ का था ना। हाँ, मैथ का जो है ना 55 का जो आंसर होगा ना, 55 का आंसर क्या होगा? तो 55 का आंसर जो है ना 2 होगा। क्या होगा? 2, 10% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 56 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था? बताइए क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। कौन के थे? जवाहरलाल नेहरू के थे। कौन के थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है आम चुनावों में से 2 उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? बताइए। ये हो जाएगा चुनाव अधिकारी के पास है। क्या हो जाएगा? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? चुनाव अधिकारी। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चुनाव अधिकारी के पास। क्या है? चुनाव अधिकारी के पास। तो क्वेश्चन कह रहा था कि आम चुनावों में 2 उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो चुनाव अधिकारी के पास है। चलिए क्वेश्चन आइए 58 पे। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की जो है आधिकारिक भाषा थी? बताइए क्या होगा? गुप्त काल का पूछा है। क्या हो जाएगा? तो संस्कृत हो जाएगा। क्या हो? संस्कृत। अगर जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं ना, अगर ध्यानपूर्वक क्लास को पूरा देखिएगा ना, पूरा क्वेश्चन आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। हम सब ऐसा नहीं है ना कि बस क्वेश्चन पढ़ें और आंसर टिक कर दिए। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जो हमसे जुड़े हैं ना, जो लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े हैं, मतलब आगे भी जो इनका तैयारी बेहतर करना है, अगर ये क्लास को देखें, सबसे हट के क्लास यूट्यूब पे लगा होगा, क्योंकि हम हर वो क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। और मेरा उद्देश्य यही रहता है ना कि हर वो क्वेश्चन एक बार में 10 बार देखने से अच्छा है कि एक बार देखे ना आदमी, तो 1 घंटा अगर आधा घंटा समय दिए हैं तो पूरा क्वेश्चन कंठस्थ याद हो जाए। इसलिए जो है ना हम क्वेश्चन को अच्छे बारीकी से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है कि भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहरी कहते हैं। तो भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहते हैं? लोहरी करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है ना कि हर ग्रुप में क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है ना बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए कि जब भी क्लास आए ना तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। इसलिए सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए 60 पे करा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का जो है उपयोग होता है? बताइए क्या होगा? बताइए। यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। क्या हुआ? यूरेनियम। ठीक है, 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे करा, चूहा मारने
कह रहा है चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ का से बनता है, बताइए क्या होगा। ये पोटेशियम साइनाइड। क्या होगा, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो कह रहा है चूहा मारने का जो जहर होता है वो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो पोटेशियम साइनाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे कर एस्पिरिन। कह रहा है एस्पिरिन से जो है ना कहाँ से मिलती है, बताइए एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, बताइए। एक पेड़ से मिलता कहाँ है। मिलता है, एक पेड़ से मिलता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, एक पेड़ से मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, बताइए। जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो उसे क्या मिलेगा, क्या होगा, जल। पानी। ये क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पे कर आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है, बताइए क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा, सूर्य प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ठीक है, तो कह रहा आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है, तो सूर्य प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा कि साबुन के बुलबुले, सॉरी 64 का जो आंसर है ना, सॉरी इसका जो आंसर होगा ना, एक मिनट 64 का जो आंसर होगा ना, इसका 2 आंसर होगा। क्या इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना कारण होता है, तो क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश का क्या हो जाएगा, अपवर्तन। क्या होगा, सूर्य प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि साबुन के बुलबुले में रंगों का बढ़ना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है, बताइए क्या होगा। प्रकाश का व्यक्तीकरण। क्या होगा, प्रकाश का व्यक्तीकरण। तो कह रहा है कि साबुन के बुलबुले में रंगों का जो बढ़ना है निम्नलिखित में से किस घटना कारण होता है, तो प्रकाश का व्यक्तीकरण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है, बताइए क्या होगा। 13वें। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 13वें शिलालेख में। क्या होगा, 13वें शिलालेख में। तो याद रखिएगा कि कलिंग पर अशोक की जीत के बारे में जो है बृहद शिलालेख में 13वें में वर्णन किया गया है, और उस युद्ध में हताहतों की संख्या के बारे में भी उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे कर हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, बताइए क्या होगा। एस.आर. राव। कौन किया था, तो एस.आर. राव ने किया था। कौन किया था, एस.आर. राव। तो कह रहा है ना कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था, एस.आर. राव ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है लोलक की कलावधि। कह रहा है लोलक की जो कलावधि है क्या होता है, बताइए क्या हो जाएगा। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता हाँ, है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। क्या करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो कह रहा है कि लोलक की कलावधि जो होती है, मतलब टाइम पीरियड होता है, वो क्या करता है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है तुलकारी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में अपना एक परिक्रमण पूरा करता है, बताइए क्या होगा। 24 घंटे में। तो क्या हो जाएगा, 69 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 24 घंटे में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है तुलकाली उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में अपना एक परिक्रमण पूरा करता है, तो 24 घंटे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी, बताइए क्या होगा। 18 दिन तक। कितना दिन, 18 दिन। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार प्रैक्टिस सेट में आ चुका होगा अगर लगाए होंगे तो। कह रहा है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है ना कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो 18 दिन तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मुख्य क्या है, बताइए। भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य है क्या है, बताइए। केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार का क्या है, केंद्रीय सरकार का। अभी पता है, अभी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा ना, जब अभी फॉर्म नहीं आया अभी लगाइएगा, बहुत फायदा करेगा। और जितना हो सके ना, जितना प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है यूट्यूब पे, सारा प्रैक्टिस सेट एकदम जब भी समय मिले ना एकदम रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि जब देखिए पढ़ने से क्या होता है ना, पढ़िएगा आप बुक से पढ़िएगा, आपको पता है कि आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक होता है कि देख रहे हैं सुन रहे हैं ना, सुनने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है ना, इसलिए जब भी समय मिले आप लोग को ना, आप लोग जब भी पीछे का जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं सारा प्रैक्टिस सेट उसको रिवीजन कीजिए। और ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का एकदम बिल्कुल जो है ना कंठस्थ याद हो जाएगा एकदम। आप निश्चिंत होकर आप क्लास को पहले देखिएगा अच्छे से। तो चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक जो है ना किसे कहा जाता है, बताइए। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहते हैं, बताइए। पी.वी. नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, पी.वी. नरसिम्हा राव। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो, पी.वी. नरसिम्हा राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था, बताइए। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहन किया। हाँ, स्त्रियों को जो है मंदिर जाने का क्या किया, प्रोत्साहन किया। तो कह रहा है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने स्त्रियों को मंदिर जाने का क्या किया, प्रोत्साहन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा अलाउद्दीन खिलजी। कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो है शासक तो था ना, कौन था, बताइए क्या होगा।
रामचंद्र देव। रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। ठीक है, याद रखिएगा ना कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था कौन था? रामचंद्र देव था। और आज जो है ना बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट भी आएगा, जो 3rd एडिशन का प्लेटफॉर्म का जो बुक है उसका प्रैक्टिस सेट भी आएगा। जितने भी बिहार एसएससी के एग्जाम देंगे जिनका भी फॉर्म भरा हुआ है तो सभी लोग तैयार रहिएगा। आज बीएसएससी का भी प्रैक्टिस सेट आएगा, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल को लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको हम पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। और बाकी आगे जो भी होगा ना क्लास जैसे से आएगा वहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रहिएगा, आपका सारा नोटिफिकेशन वगैरह जितना भी होता है क्लास रिलेटेड सारा आपको उस पर दिया जाएगा, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 75 कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में जो है आयोजित की गई थी? बताइए क्या होगा? तो 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3, कश्मीर में। क्या? कश्मीर में किया गया था। याद रखिएगा इसमें कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था? कश्मीर में किया गया था, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। और प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। और इस सभा के नेता जो है ना वसुमित्र ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा हुआ था, चौथी बौद्ध सभा जो कश्मीर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। तथा इस सभा में ही जो है ना बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बटा था। कौन था? हीनयान और महायान था। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि हीनयान और महायान का जो विभाजन हुआ था किस बौद्ध संगीति में हुआ था? क्या होगा? चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, जो कश्मीर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता जो वसुमित्र ने किया था। और कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क शासनकाल में हुआ था। क से कनिष्क, क से कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे चालकता का सही क्रम क्या है? बताइए क्या होगा? 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्युत रोधी हो जाएगा और चालक हो जाएगा और धातु हो जाएगा। तो कह रहा आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम होता है। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो बोल रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे चालकता का सही अनुक्रम क्या होगा? तो विद्युत रोधी होगा, अर्धचालक होगा और धातु होगा। चलिए आगे कह रहा है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ बना लीजिएगा। 77 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 78 पे अनुशीलन समिति थी, क्या थी? बताइए, अनुशीलन समिति के बारे में पूछ रहा है, बताइए ये क्या था? इसका सही उत्तर होगा एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि वर्ष 1907 में बंगाल में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना हुआ था बंगाल में 1907 में बाल क्रांति संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने मिलकर की थी। और यह संगठन जो है 1905 के बंगाल विभाजन का परिणाम था और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में काफ़ी युवाओं को इसे अपने साथ जोड़ा था। कह रहा है ना कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था ना कौन था? बताइए क्या होगा? बताइए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? याद रखिए 1920 में स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट ना याद रखिएगा। बाकी जब डिटेल हम जो ग्रुप में डालते हैं बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज में, बाकी सभी लोग देख लीजिएगा। और जिनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है आपको। वहाँ पे जो है ना सिर्फ पीडीएफ आपको डेली पर डे मिलेगा, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। जिनको भी लगता है कि नहीं हमको प्रैक्टिस का लगाना चाहिए पहले, उसके बाद जब भी क्लास यूट्यूब पे आएगा तो उसको हम रिवीजन के तौर पे जो है ना उसको अच्छे से देख करके याद कर लेंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 80 पे कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? बताइए क्या होगा? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो जैन धर्म के तीर्थंकर जो है ना महावीर स्वामी का जन्म जो है ना 599 ईस्वी में हुआ था। कौन? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और वैशाली मतलब लगभग में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के जो है नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसके बाद जो है ना वे अहर्थ हो गए। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ना किस स्थान पे दिया था? बताइए क्या होगा? सारनाथ में। क्या हो जाएगा? तो सारनाथ में दिया जाएगा। अगर यहाँ पूछेगा ना पहला बोलेगा तो सारनाथ हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक बोलेगा तो क्या हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। क्या होगा? श्रावस्ती। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। बताइए क्या होगा? 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फरीदनाथ घोष थे। ठीक है, तो कह रहा है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फरीदनाथ घोष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 83 नंबर का रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में।
याद रखिएगा कि बिहार में बोल रहा है किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में, ठीक है। और याद है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, बताइए? चित्तरंजन दास ने किया था। कौन किया था? चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे करा, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, बताइए? किसको दिया गया शक्ति? संसद। किसको दिया गया? संसद को। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जो है ना संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो संसद को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का है। 85 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। इसी प्रकार का जो है ना क्वेश्चन जो दिया हुआ, इसी प्रकार का मैथ का क्वेश्चन आया था, 12 का पीटी में आया था, ऐसा ही क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 86 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ से आरंभ की गई थी, बताइए क्या होगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के जो है आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और कब हुआ था जो है ना भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में नागौर राजस्थान में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 87 पे कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, बताइए? प्रेस की स्वतंत्रता पूछ रहा है, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 19 होगा। क्या अनुच्छेद 19 होगा? ठीक है, अनुच्छेद 19 होगा। चलिए क्वेश्चन 88 पे कह रहा है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग जो है ना कब की गई थी, बताइए? ये किया गया था, कब किया गया था? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1940 में किया गया था। तो याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की जो मांग किया गया था 1940 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे कह रहा है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी, बताइए? तो 89 का जो सही उत्तर क्या होगा? 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष किए थे। कौन किए थे? अरविंद घोष किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, अरविंद घोष किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि इसमें कि वंदे मातरम जो है ना, वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1905 में अरविंद घोष ने किया था और यह पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। और वंदे मातरम का शीर्षक से एक और भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन पेरिस से सितंबर 1909 में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन 90 पे करा, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए? कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए क्वेश्चन 91 पे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी, बताइए? क्या हो जाएगा? शिवपुरी में। क्या होगा? शिवपुरी में। क्या होगा? शिवपुरी में, ठीक है। तो कह रहा है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में शिवपुरी में फांसी दी थी। चलिए देखिए, मैं तो क्वेश्चन 92 नंबर देखिए, 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन 93 पे ये कह रहा है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, बताइए क्या होगा 93 का? सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर 2 होगा, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ने तो मतलब लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो सर सैयद अहमद खान। चलिए क्वेश्चन 94 पे कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, बताइए क्या होगा? बिहार है। 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार था। तो कह रहा अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो था वो अफीम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध था, तो बिहार था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पे कर, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था, बताइए क्या होगा? लीडर। कौन था? 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 2 होगा, लीडर था। कौन था? लीडर, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था, लीडर पत्रिका था, लीडर जो अखबार था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 96 पे कह रहा है, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई, बताइए? 71 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रमशः 71 और 148, ठीक है। तो कह रहा है सांप्रदायिक मतलब कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई है, तो 71 एवं 148 दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे, क्वेश्चन 97 कह रहा है कि वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था, बताइए? बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। क्या थे? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, बताइए क्या होगा? मेजर। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर बरो। तो 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो। चलिए नेक्स्ट आइए 99 पे कह रहा, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जो है ना कौन है, सबको पता है,
कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। तो तारीख है फिरोजशाही के लिए कौन है? जियाउद्दीन बरनी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे, करनी में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह नहीं कहा? बताइए किसने नहीं कहा? हाँ, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था, लेकिन जॉन लॉरेंस कहा था, आर सी मजूमदार ने कहा था, और सैयद अहमद खान ने कहा था। तो कानून में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोही नहीं कहा था? तो कार्ल मार्क्स नहीं कहा था, जॉन लॉरेंस और आर सी मजूमदार और सर सैयद अहमद खान ने जो है ना कहा था। ठीक है, तो ये सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में जो सेट नंबर 5 देखेंगे, और इसके पहले जो भी सेट करवाएं सभी सेट को जो अच्छे से देख लीजिएगा। जितने भी लोग हम इस चैनल पे जुड़े हैं सभी लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। और क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारा देखिए डिटेल पीडीएफ है ना, सारा आपको डिटेल पीडीएफ आपको दिया जाएगा ग्रुप में, इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा जो है ना आपको दिया हुआ है कैसे कैसे क्या करना है ना। बाकी आपको पीडीएफ जो है ना कुछ पीडीएफ को वहाँ पे सेंड किया हुआ है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये देखिए सारा डिटेल पीडीएफ जो है ना 20-25 पेज का एक पीडीएफ रहता है, तो सारा आप डिटेल वहाँ पे जो है ना पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी बिहार दरोगा होमवर्क से बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो उनको वो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा बुक आपको जो दिख रहा है, ये सारा बुक का आपको होमवर्क के माध्यम से जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। और इस बैच में जो है ना ये प्रैक्टिस सेट जो है ना दिया जा रहा है, तो सभी लोग जिनको भी ज्वाइन करना है 149 पे लग रहा है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और सारा डिटेल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर सारा कुछ दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या करवाया जाएगा सारा उसमें दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। और अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा, तो मैसेज कर लीजिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद जय भारत।